students, today I will teach you exercise 7.3 and your chapter name is fractions. Now watch this video. Today we are discussing equivalent fraction and their questions. 3 आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे बेस्ड है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर दो फ्रैक्शन सेम है तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/, मैंने 3 लिख दिया और दूसरा फ्रैक्शन भी 2/3 है, तो दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसे आपका बी पार्ट भी होगा, तो मैं ए पार्ट करने जा रहा हूँ, आप बी पार्ट खुद करिएगा। ये मैंने पेन से बनाए हुए हैं, आप तो पेंसिल से यूज़ करेंगे और सेम साइज के क्या बनाएंगे, सर्किल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पार्ट पे कलर किया हुआ है, सिर्फ 1 पार्ट पे कलर किया है 2 पार्ट में से। यहाँ पे कितने पार्ट पे कलर किया हुआ है, 2 पार्ट पे कलर किया हुआ है, कितने में से, 4 में से। ठीक है, यहाँ पे कितने पार्ट पे कलर किया हुआ है, 1 2 3, 3 ही पार्ट पे कलर किया हुआ है, कितने में से, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 में से। यहाँ पे कितने पार्ट पे कलर है, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट पे कलर है। सॉरी, इस पे कलर नहीं था, इस पे कलर नहीं था। ठीक है, ये गलत बन गया, इस पे कलर नहीं है। तो कितने पार्ट पे कलर है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट पे कलर है, कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से। तो अब हम इसको रिड्यूस भी करेंगे, तो ये तो कट नहीं हो रहा है एक ही टेबल से, पर ये एक ही टेबल से कट हो रहा है। 2 1 जा 2 कट हो रहा है, 10 2 2 जा 4, तो इसका आंसर भी आया 1/2। ठीक है, इसका आंसर तो 1/2 आ गया। इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 कट गया, तो यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, तो इसका आंसर भी 1/2 आ रहा है। यहाँ से 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1/2। तो देख लीजिए, इसका आंसर भी 1/2, इसका आंसर भी 1/2, इसका आंसर भी 1/2, इसका आंसर भी 1/2। तो हम लिख देंगे 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सारे फ्रैक्शन इक्वल हैं इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट है, तो इसे आप खुद करिएगा। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। तो इस रो में आपके पास ये दे रखा है और ये दूसरी रो में आपके पास ये दे रखा है। ठीक है, तो आपने मैच करना है कौन किसके साथ इक्वल होगा। तो फिलहाल हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ये कितने पार्ट पे कलर है, सिर्फ इस पार्ट पे कलर है, इस पार्ट में से, तो एक पार्ट पे कलर है 2 पार्ट में से। इस पे कितने पे कलर है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट पे कलर है, कितने में से, 1 2 3 4 5 6 में से। इस पे कितने पे कलर है, तो 1 2 3 पे कलर है सिर्फ, कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से। इस पे कितने पे कलर है, ओनली 2 पे कलर है, पर कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से। इस पे कितने पे कलर है, 1 2 3 पे कलर है, कितने में से, आउट ऑफ 4 में से। अब सेम एज हम इसका भी करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक लिखा हुआ है, तो देखिए इस पे 3 पे कलर है, कितने में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने पे कलर है, सिर्फ 2 पे कलर है, 1 एंड 2, कितने में से, 1 2 3 4 में से। इस पे कितने पे कलर है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पे कलर है, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ 8। इस पे कितने पे कलर है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पे कलर है, कितने में से, 8 में से। ठीक है, सॉरी 4 पे कलर है, इसमें 1 2 3 4 पे कलर है, कितने में से, 6 में से। 6 होना था यहाँ पे। ठीक है, इस पे कितने पे कलर है, सिर्फ 2 पे कलर है, पर कितने में से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से। अब हम इसको रिड्यूस भी करेंगे। देखिए 2 2 जा 4 कट गया एंड 2 3 जा 6, 2/3 यहाँ पर से आ गया। ठीक है, इसका आंसर आया 2/3। अभी देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 कट गया, तो 1/3 आया किसका, इसका आंसर। अब इसका देखते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो 1/4 आ गया इसका आंसर। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/4। तो एक ही टेबल से सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका 3/4 ही रहेगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 कट गया, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1/2 यहाँ से आ गया आपका, वो इसका है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो 3/4 आ गया। इससे आगे सॉल्व हो नहीं रहा, तो इतना ही आंसर आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ से आया 2/3। ठीक है, इसका, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, यानी कि 1/4 आया इसका। ठीक है, अब मैच करेंगे, एक इसके साथ मैच हो रहा है,
एक इसके साथ मैच हो रहा है, 1/2 किसका आंसर है, इसका आंसर है सेकंड के साथ, ठीक है, इस सेकंड के साथ मैच हो गया। फिर 2/3 बी का ना, तो बी किसके साथ मैच हो रहा है, 2/3 किसका आंसर आया, 2/3 आपका आंसर आया इसका, यानी कि फोर्थ वाले का। और सी का आंसर था 1/3, तो ये सी किसके साथ मैच हो रहा है, 1/3 किसका, इसमें से फर्स्ट के साथ है। और अब है डी की बारी। डी का आंसर था हमारा 1/4, तो 1/4 किसका आंसर है यहाँ, वह है फिफ्थ वाले का, ठीक है। अब है ई की बारी। ई में ई का आंसर था हमारा 3/4, तो यहाँ पे 3/4 किसका आंसर है, थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले के साथ ये मैच हो गया, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके का मैच करना था, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का आ गया कि रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। आपको रिप्लेस करना है इस बॉक्स से, जब कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, ये आपने बताना है। अब बोला हुआ है कि ये वाला फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के साथ इक्वल है, तो इसको अगर 8 बना, क्योंकि यहाँ पे 8 है ना, तो इसको भी हमने 8 बनाना होगा। तो 2 को कितने से इंटू करें कि 8 बन जाए, तो 2 को जब 4 से इंटू करेंगे तभी तो 8 होगा। तो अगर हम ऊपर 4 से इंटू कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 4 जा होता है 8 और 7 4 जा होता है 28, तो यहाँ पर आएगा 28, ठीक है। ये आपका रफ काम है, और क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, पर इसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखिए दोनों ही आपस में इक्वल है, तो 5 के बगल पे 10 लिखा हुआ है, क्योंकि न्यूमरेटर अगर हमें दिया हुआ है तो उसी से हम निकालते हैं। तो अभी हमें न्यूमरेटर और न्यूमरेटर गिवन था, तो 5 और 10 बराबर है कब, जब 5 को कितने से इंटू करेंगे, 2 से, तभी तो 10 आएगा। तो अगर ऊपर 2 से इंटू कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से इंटू करना होगा, तो 8 2 कितना होता है 16, तो इस बॉक्स में आना चाहिए 16 नंबर, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है 5 एंड 20। 5 को कितने से इंटू किया जाए कि 20 हो जाए, तो 5 को जब 4 से इंटू करेंगे तभी तो 20 होगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 4 से इंटू कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी 4 से इंटू करना होगा, तो 3 4 जा होता है यहाँ पे 12, तो इसका मतलब इस बॉक्स में आपका 12 आना चाहिए था। नाउ डी पार्ट है, 45 एंड 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब देखिए कैसे करते हैं हम सॉल्व। अब 45 को तो इंटू नहीं कर सकते ना 15 बनाने के लिए, क्योंकि 45 से तो छोटा हो गया है, ठीक है, तो इसको इंटू तो नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं हम कि 15 को कितने से इंटू किया जाए कि 45 आए, तो 15 को अगर 3 से इंटू करते हैं तभी तो 45 आता है। इसका मतलब है कि हमने इस 3 से इस नंबर को डिवाइड किया होगा, 3 से हमने जब इस नंबर को डिवाइड किया तब हमारा 15 आया। तो 3 से ही अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 से हमने 60 को डिवाइड किया तो 3 2 6, तो हमारा आंसर आया 20। तो इसका मतलब इस बॉक्स में होना चाहिए तो 20 होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है, 24 से हम 4 तो नहीं बना सकते, पर 4 से हम 24 जरूर बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 को कितने से इंटू करेंगे 24 हो जाए 6 से, 4 6 होता है 24। इसका मतलब इस 6 से इस नंबर को डिवाइड किया होगा तभी तो 4 आया। 6 से इस नंबर को डिवाइड करिए तो आपका आंसर आता है 4। तो अगर इसको 6 से डिवाइड किया है तो इसको भी हमें 6 से ही डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा होता है 18, तो इसका मतलब यहाँ बॉक्स में आना चाहिए था 3, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। 45/60 है और यहाँ पर आपका बॉक्स दे रखा था नीचे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 जाएगा 45 जाएगा बॉक्स के साथ, 60 जाएगा 15 के साथ, तो 45 के साथ तो बॉक्स चले गया, ठीक है, बीच में क्या है इक्वल का मार्क है, 60 चले गया 15 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई में। नाउ बॉक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, तो बॉक्स ऐसे रहेगा इक्वल में 15 और इंटू 60 वैसे रहेगा। देखिए 45 बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल के इधर आने पे वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में चेंज होता है, इसका मतलब जो ये 45 होगा ये अपॉन में आ गया होगा। नाउ 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 आपका कट गया। फिर देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा ये आपका 6 कट गया और 0 का 0, तो आपका ऊपर बचा 20 1 जा 20 और नीचे आपका 1 हो गया, तो 20/1 मीन्स 20 होता है, तो इसका मतलब बॉक्स में आपका 20 भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपका 20 भरा हुआ है। इस तरीके से भी आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका, इसका, ठीक है, 3/5 का, हैविंग दिस 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 एंड दिस। तो एक बार मैं इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ,
बाकी सब भी इसी टाइप से सॉल्व होंगे। तो डिनोमीटर को आपको 20 बनाना है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है 3/5। अब इसके डिनोमीटर का आपको 20 बनाना है, तो डिनोमीटर यानी कि नीचे के नंबर को 20 बनाना है, ठीक है। इस नीचे वाले नंबर को 20 बनाना है। तो ये 20 कब बनेगा, जब 5 को कितने से इंटू करेंगे, 4 से। जब 5 को 4 से इंटू करेंगे तभी तो डिनोमीटर 20 होगा। तो नीचे अगर 4 से इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 4 से ही इंटू करना होगा। तो 4 3 सा 12 हो गया आपका, और 5 4 जा आपका 20। तो क्वेश्चन ने कहा था कि आपको डिनोमीटर 20 बनाना है, तो यहाँ पर हमने डिनोमीटर को 20 बना दिया है, ठीक है। अब है डी वाला, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अब आपको न्यूमरेटर को 27 बनाना है, न्यूमरेटर को 27 बनाना है, और आपके पास गिवन 3/5 है, ठीक है। इसको बनाना है आपने। तो देखिए न्यूमरेटर को आपने 27 बनाना है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर को 27 कैसे बनाएंगे, 3 को कितने से इंटू करेंगे कि 27 हो जाए, 3 9 जा होता है 27। तो ऊपर 9 से इंटू कर रहे हैं तो नीचे भी 9 से आपको इंटू करना होगा। तो 3 9 जा आपका 27 हो गया, और 5 9 जा 45। तो देख लीजिए क्वेश्चन ने कहा था आपको न्यूमरेटर को 27 बनाना है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर 27 बन चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, ओके। नाउ आपके जो ये बी और सी पार्ट है सेम एज है, वो आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो आपके पास 36/48 आपको गिवन है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन ने कहा है कि न्यूमरेटर का आपको 9 बनाना है, ठीक है। जैसा ए पार्ट होगा वैसे आपका बी पार्ट होगा, इसे आप खुद करेंगे। इसमें डिनोमिनेटर का आपको 4 बनाना है, इसमें आपको न्यूमरेटर को 9 बनाना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को 9 बनाना है, तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, इसको 9 बनाना है। इसको 9 कैसे बनाएंगे, कितने से इसको डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर 9 आए। तो हम क्या करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करते हैं रफ में। तो 9 से हमने 36 को डिवाइड किया, तो 9 4 जा होता है 36, तो 4 आया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, इस 4 से, तो हमें 9 मिलेगा। देख लीजिए 36 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 48 को भी हमें 4 से डिवाइड करना होगा। जो हम ऊपर चलाते हैं प्रोसेस वही हम नीचे चलाते हैं, या हम जो नीचे प्रोसेस चलाते हैं वही हम ऊपर भी चलाते हैं। तो 36 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 9 जो होता है 36, तो आंसर आया 9। तो ऊपर का तो आंसर 9 आ गया। 4 से 48 को भी डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, तब बचा आपका 8, और 4 2 जा 8, आंसर कितना आया 12। तो हो तो गया। क्वेश्चन ने कहा था न्यूमरेटर को 9 बनाना है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर आपका 9 बन चुका है। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है, वो आपका 9 बन चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ बी पार्ट आप खुद करिएगा, पर इसमें डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, ओके, यानी कि अपॉन वाले नंबर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपने बताना है क्या ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन का इक्वल है या नहीं। तो जैसा ए पार्ट होगा वैसे आपका बी एंड सी होगा। तो मैं ए पार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम पता लगाते हैं कि फ्रैक्शन ये दो फ्रैक्शन इक्वल है। तो हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 54 का मल्टीप्लाई 5 के साथ क्रॉस, और 9 का जाएगा 30 के साथ। तो 5 के साथ चले गया 54, एंड 9 चले गया 30 के साथ। तो 5 इंटू 54 करेंगे तो आपको 270 मिलता है, एंड 30 इंटू 9 करिए तो 270 आपको मिलता है। तो इसका मतलब 270 और 270 आपस में बराबर है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बराबर है। अगर जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में बराबर निकलता है तो इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल है। तो लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट 5/9 इक्वल्स टू 30/54। इसका मतलब दो फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में इक्वल नहीं निकलता है तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, पर अब ये इक्वल है, ठीक है, बराबर लगाया हुआ है। एक क्वेश्चन और करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो बी वाला कर देते हैं हम यहाँ पे कि 3/10 लिखा हुआ है और 12/50 बोला हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है कि ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से इक्वल है या नहीं, क्या दोनों फ्रैक्शन इक्वल है कि नहीं। तो इजी तरीका है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 के साथ 50 चले गया और 12 के साथ आपका 10 चले गया। तो 3 को 50 से इंटू कीजिए तो आपका कितना आ जाता है, 150 आ जाता है। 12 को 10 से इंटू कीजिए तो 120। क्या ये दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे 150 इज नॉट इक्वल्स टू 120। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 3/10 इज नॉट इक्वल्स टू 12/50। इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, इसका मतलब इक्वलेंट नहीं है, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वलेंट नहीं है। इसी टाइप का आपका सी होगा, आप उसको खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अब, तो इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस कीजिए द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। रिड्यूस मतलब होता है इसको तब तक कट करते जाइए एक ही नंबर से जब तक ये एक ही नंबर से कट होता जा रहा है,
ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा आपका 4 हो गया और 2 4 जा आपका 8 हो गया, ठीक है। 2 3 जा आपका 6 हो गया और 0 का 0। अभी भी ये 2 की टेबल से कट रहा है, देख लीजिए। 2 1 जा ये 2 कट गया, 2 2 जा ये 4 भी आपका कट गया, फिर 2 15 जा आपका 30 होता है, ठीक है। आप मन में डिवाइड करिए, करना सीखिए, मन में डिवाइड करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोनों के दोनों ये जो नंबर है ये 3 की टेबल में आते हैं। देख लीजिए 3 4 जा होता है 12 और 3 5 जा होता है 15, ठीक है। अब 4 और 5 एक ही टेबल में आपको कभी नहीं मिलेंगे, तो आंसर आपका आ गया 4/5। इसी को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस हमने कर दिया कट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। इसके बाद ये कट नहीं सकता एक ही टेबल से, एक ही टेबल में 2 नंबर कभी नहीं मिलेंगे। अब बी पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले 0 में से 0 कट गया, इसको कर रहे हैं हम सॉल्व, रिड्यूस कर रहे हैं ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। अब आपके पास क्या बचा, 15/6 बचा। अब 15 और 6 आता है आपका 3 की टेबल में, देख लीजिए 3 2 जा होता है 6 और 3 5 जा होता है 15। अब ये 5 और 2 एक ही टेबल में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। 5 और 2 किसी भी टेबल अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में आते हैं, तो आंसर आया आपका 5/2। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया है। अब है सी वाला पार्ट, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा होता है 8 कट गया, 2 2 जा आपका 4 भी कट गया, फिर 2 4 जा 8 और 18 बचा, 2 9 जा 18। मैंने क्या किया है 2 से 98 को डिवाइड किया रफ में, मन में किया हमने डिवाइड, मैंने मन में किया इसको डिवाइड। 2 4 जा हो गया आपका 8, तब बचा आपका 1 और 8 18 और 2 9 जा होता है 18, तो देख लीजिए 49। तो इसको मन में आप अगर करते हैं तो ये बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। इसको आप सीख लीजिएगा मन में कैसे डिवाइड करना है। अब देखिए 42 और 49 किसके टेल में आएंगे आपके, सोचिए। तो ये आपके 7 के टेल में आ रहे हैं। 7 7 जा होता है आपका 49 और 7 6 जा आपका होता है 42। अब देखिए 6 और 7 क्या आपके किसी और टेबल में आ रहे हैं, एक ही टेबल में, तो 6 अलग टेबल में आता है, 7 अलग टेबल में आता है। किसी भी टेबल में 6 और 7 तो आपको देखने को नहीं मिलता है एक साथ, तो 6/7 आपका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता एक ही टेबल से, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपका सी पार्ट तक कर दिया, आप डी और ई खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि रमेश है 20 पेंसिल, रमेश के पास 20 पेंसिल है, सेलू के पास 50 पेंसिल है और जमाल के पास 80 पेंसिल है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर दी, ठीक है, 10 पेंसिल उसने यूज़ कर दी, चला दी उसने। सेलू ने 25 पेंसिल चला दी और जमाल ने 40 पेंसिल चला दी। तो लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, तो उसने कितना फ्रैक्शन उसने यूज़ किया होगा, ये आपको क्वेश्चन कहा है कितना फ्रैक्शन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल, तो आपने ये भी चेक करना है क्या उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन में यूज़ किया हुआ है, क्या सबने बराबर बराबर पेंसिलें यूज़ की है, क्या नहीं किए हैं, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि जो रमेश हैड है, रमेश के पास है जो पेंसिल है, रमेश हैड पेंसिल इक्वल्स टू 20, ठीक है। और जो सेलू है हैड पेंसिल 50 पेंसिल सेलू के पास है, और जो जमाल है हैड पेंसिल, जमाल के पास कितनी पेंसिल है 80, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि रमेश ने कितने यूज़ किए हैं, तो लिखेंगे रमेश यूज्ड अप पेंसिल्स, कितने यूज़ किए रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर दिए, और सेलू ने कितने किए 25, सेलू यूज्ड अप पेंसिल 25। और जो आपका जमाल है उन्होंने कितना पेंसिल यूज़ किया हुआ है 40 पेंसिल यूज़ की हुई है, ठीक है। इन फ्रैक्शन, अब हम फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, इन फ्रैक्शन पेंसिल यूज्ड बाय रमेश, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, तो कैसे हम लिखते हैं, देखिए पेंसिल कितना यूज़ किया रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ किया, और उसके बाद कितनी पेंसिलें थी 20 पेंसिल थी, ठीक है। तो 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा 20, तो 1/2 यानी कि उसने आधा पेंसिल यूज़ कर दी है, ठीक है। अब है पेंसिल यूज्ड बाय सेलू, ठीक है। तो सेलू ने कितनी पेंसिल यूज़ की 25, ठीक है। पर सेलू के पास कितनी पेंसिलें थी 50,
तो 25 × 25 होता है और 25 2 × 50 होता है, तो इसका आंसर भी आया 1/2। अब है पेंसिल यूज्ड बाय जमाल। ठीक है, अब इसने कितने पेंसिल यूज़ किए? 40। ठीक है, अब पेंसिल कितनी थी जमाल के पास? 80 पेंसिलें थी। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तब बचा 4/8। 4 1 × 4 होता है एंड 4 2 × 8, तो आंसर आया 1/2। तो इसका मतलब सबने बराबर बराबर क्या कर दिया है? पेंसिलें यूज़ कर दिया। सबने अपनी अपनी आधा आधा पेंसिलें क्या कर दी है? यूज़। यानी कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी, उसने 10 पेंसिल खत्म कर दी। सेलू के पास 50 पेंसिल थी, उसने 25 खत्म कर दी, यानी कि ठीक उसका आधा खत्म कर दी। ठीक है, चला दी उसने। जमाल के पास 80 पेंसिलें थी, उसने 40 चला दी, यानी कि उसने भी आधा पेंसिल खत्म कर दी जो उसके पास टोटल थी। तो यही क्वेश्चन ने कहा था यहाँ पे कि चेक करो कि उन्होंने क्या इक्वल फ्रैक्शन में पेंसिलें यूज़ की है कि नहीं की है। तो उन्होंने इक्वल फ्रैक्शन में पेंसिलें यूज़ की है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम, लास्ट में लिखेंगे 10 these fractions are equal। ये हम कहेंगे, ये आपकी लास्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे लास्ट में कि वो फ्रैक्शन क्या है? इक्वल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 9 क्वेश्चन आपका मैच दी फॉलोइंग है, उसे आप खुद रिड्यूस करके मैच कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।